हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूँ आपके समक्ष राशिफल के साथ। आज 13 अक्टूबर 2024 संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास तिथि एकादशी। आज इस तिथि को पापांकुशा एकादशी के भी नाम से जानते हैं। दिन रविवार, नक्षत्र धनिष्ठा। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:30 से 12:16 मध्याह्न काल में। आज का राहु काल रहेगा प्रातः 4:14 से 5:41 सायं। आज का सूर्योदय है 6:06 पर और सूर्यास्त 5:41 पर। आज के दिन राशिफल इस प्रकार है। मेष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। विशेष रूप से जो भूमि से संबंधित व्यवसाय करते हैं, जो बिल्डर्स हैं, ऐसे जातक, वाहन से संबंधित व्यापार करने वाले, कृषि से संबंधित व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ है। राजकीय पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से किसी नए कार्य का प्रारंभ होगा। उच्चाधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं, जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। ऐसे जातक जिनको शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में बार बार असफलता प्राप्त हो रही है, यश मान प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है, ऐसे जातक रविवार के दिन सूर्य को जल देंगे, सूर्य के मंत्र का जप करेंगे और सूर्य की शुभता को बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। यदि कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में कुछ नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, तो किसी के साथ अनुबंध करते हुए, किसी के साथ व्यापारिक अनुबंध करते हुए, साझेदारी आदि में विशेष ध्यान रखें कि आपके लिए मिथुन, कन्या और मीन राशि के जातक आपके लिए अधिक सहायक होंगे। अशुभता की स्थिति में, कार्य में विलंब हो रहा हो, रक्त से संबंधित विकार हो, ऐसी स्थिति में ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करेंगे। इस मंत्र का जप 7000 होगा। इसके पश्चात दशांश हवन होगा। मंगल की अशुभता में मूंगा, सुवना, गेहूं, तांबा, घी, इनमें से कोई वस्तु अपनी सुविधानुसार दान करेंगे, आपका कल्याण होगा। वृष राशि के जातकों का दिन आज शुभ होगा। वृष राशि के जातकों का मन एकाग्र रहेगा, मन प्रसन्न होगा। लंबे समय से चले आ रहे किसी कार्य के पूर्ण होने की प्रतीक्षा में आपको उसके पूर्ण होने से प्रसन्नता होगी। भाग्य से आपके कार्य बनेंगे। भाग्य पक्ष से, पिता पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा। भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। परस्पर सामंजस्य स्थापित होगा। व्यवसाय से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं
उनके लिए आज का दिन अनुकूल होगा। राज्य पक्ष से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, फिर भी दिन शुभ रहेगा। अशुभता की स्थिति में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होने पर, उदर आदि विकार से संबंधित समस्या होने पर सफ़ेद वस्त्र, शहद, धान्य अर्थात अनाज, गुड़ का दान करेंगे। और शुभता को बढ़ाने के लिए ओम सोम शुक्राय नमः मंत्र का जप करेंगे। इस मंत्र का जप 16,000 किया जाता है। 16,000 मंत्र जप करने के पश्चात दशांश हवन करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। विशेष रूप से धन संबंधी मामलों में हानि उठानी पड़ेगी। कहीं धन आपका फंस सकता है, इसलिए लेन देन सोच विचार करके करें। कुटुंब में वैमनस्य हो सकता है। ऐसे जातक जो कहीं बाहर जाकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनकी इस योजना में पारिवारिक मामले में वैमनस्य होगा। उदर विकार रहेंगे। सामान्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ेगी। संक्रामक बीमारी आपको हो सकती है। सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। अशुभता की स्थिति में, कार्यों में विलंब होने की स्थिति में हरी वस्तु का दान करें और बुद्ध के मंत्र का 9,000 जप करें, दशांश हवन करें, लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। सामान्य रूप से दाम्पत्य जीवन में, व्यवसायिक क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। व्यवसायिक अनुबंध सोच विचार करके करें। आज के दिन व्यवसायिक क्षेत्र में, विशेषकर साझेदारी में जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए अनुकूलता भरा नहीं होगा। उनको सोच विचार करके नया कार्य प्रारंभ करना है। साझेदारों से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। मन की खिन्नता रहेगी। मन अशांत हो सकता है। आज के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें। मन को एकाग्र रखें। उचित आहार विहार का पालन करें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11,000 जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन अशुभ होगा। बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी। यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं अथवा विदेश में कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाह रहे हैं अथवा बाहर के किसी व्यक्ति से कोई व्यवसायिक या किसी भी कार्य क्षेत्र से संबंधित अनुबंध करना चाहते हैं, वो दिन उसके लिए शुभ नहीं है। इसलिए सावधानीपूर्वक विचार करके कार्य करें। हो सके तो आज के दिन किसी प्रकार का अनुबंध न करें। धन की स्थिति को ध्यान में रखें। अपव्यय से बचें। आपसी सामंजस्य को बना करके रखें। नेत्र संबंधी विकार, फेफड़ों संबंधी समस्याएं होने की स्थिति रहेगी। ऐसी स्थिति में यदि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, कोई कार्य समय पर संपादित नहीं होता है, यश मान प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है, तो सोना, तांबा, गेहूं, घी, लाल वस्त्र में से कुछ दान करेंगे। सूर्य की शुभता बढ़ाने के लिए, यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए रविवार के दिन प्रातः सूर्य की होरा में ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जप करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ होगा। विशेष रूप से आय के नए साधन बनेंगे।
व्यवसाय प्रारंभ करने का ये दिन शुभ रहेगा। किसी प्रिय मित्र से भेंट होगी, परंतु मन सामान्यतः खिन्न रहेगा। किसी कार्य को विलंब होने के कारण, किसी कार्य में विलंब होने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। मन की संतुष्टि के लिए, कार्य को समय पर संपादित करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का दान करेंगे और हल्दी की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करेंगे। आपका दिन शुभ होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। विशेष रूप से शासन सत्ता की ओर से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा, फिर भी भूमि, भवन, वाहन से संबंधित विषय में लाभ प्राप्त होगा। किसी उच्चाधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु कार्य क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। मन को एकाग्र रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को समस्या हो सकती है। रक्त संबंधी विकार से बचें। उचित आहार विहार का पालन करें। मन को एकाग्र रखें, आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में जब कार्यों में विलंब हो रहा हो, कार्य समय पर संपादित न हो रहे हों, ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। अथवा इसके स्थान पर लाल वस्त्र, मसूर की दाल, तांबा दान करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। भाग्य से कुछ लाभ मिलने की संभावना रहेगी। पिता की ओर से, राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होगा। भाइयों की ओर से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में मन लगेगा। किसी नए कार्य को करने का आज का दिन अनुकूल अवसर देगा। कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होने की स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से चला आ रहा विवाद सामान्य रूप से हल होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, त्वचा विकार, संक्रामक रोग आदि से बचने के लिए हरी वस्तु का दान करें। गणेश जी के मंत्र का जप करें, ओम गंग गणपतये नमः, अथवा गणेश पंचरत्न का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी अनुकूलता का समय रहेगा, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, इसके लिए ध्यान में रखें। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य लंबे समय से खराब होने की स्थिति में, कार्यों में विलंब होने की स्थिति में, मन की एकाग्रता भंग होने के समय की स्थिति में महामृत्युंजय रक्षा कवच प्राण प्रतिष्ठित करवा करके गले में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। आज के दिन मन एकाग्र रहेगा। कोई नया कार्य योजना जो आप करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यवसाय से संबंधित नया अनुबंध बनेगा।
किसी नए व्यवसाय के प्रारंभ होने की स्थिति रहेगी। यदि आप सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं अथवा वस्त्र का व्यवसाय कर रहे हैं, रेडीमेड आदि का व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें आपको अनुकूल अवसर प्राप्त होने का योग बनेगा। किसी अधिकारी से आपको सानिध्य प्राप्त होगा। धन संबंधी चली आ रही समस्या का समाधान होगा। विपरीत परिस्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर, बार बार संक्रामक रोग होने पर अथवा ऋतु परिवर्तन से संबंधित रोग होने पर आपको तिल दान करना है। कंबल, तेल में से कुछ दान कर सकते हैं। और ओम प्राम प्रीम प्रौम सह सनय नमः इस मंत्र का जब रुद्राक्ष की माला से करना है, आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। शत्रु पक्ष से हानि होगी, शत्रुओं की वृद्धि होगी। गुप्त शत्रु आपकी कार्य योजना में हानि पहुंचा सकते हैं। खर्च की अधिकता रहेगी। किसी कार्य को संभालने में आपका धन अपव्यय हो सकता है। सावधान रहें। बाहरी संबंधों से सावधान रहें। किसी मित्र से विश्वासघात हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। जिन जातकों को हृदय संबंधी समस्या है, रक्त संबंधी विकार है, मधुमेह संबंधी कोई समस्या है, ऐसे जातक ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, लाल वस्तुओं का दान करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से ठीक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। जो जातक किसी प्रतियोगी परीक्षा अर्थात कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल होगा। वे जातक सफलता प्राप्त करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आय से संबंधित नए मार्ग प्रशस्त होंगे। भाग्य से कुछ नया कार्य होने की संभावना बनेगी। राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। अपने उच्चाधिकारियों से अनुकूलता मिलेगी। शुभता की स्थिति में उस शुभता को और बढ़ाने के लिए इष्ट की आराधना करें। अशुभता की स्थिति में चने की दाल, गुड़, पीला वस्त्र दान करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। यदि स्वास्थ्य से संबंधित बार बार समस्या हो रही हो, माता के स्वास्थ्य से संबंधित हो रही हो, जीवन साथी से संबंधित स्वास्थ्य की समस्या हो रही हो, तो आपको आज के दिन बुद्ध से संबंधित वस्तु का दान करना है। हरा वस्त्र, हरा उड़द, पन्ना, मरगस आदि दान करके इष्ट की आराधना करें और शिव जी के मंदिर में रुद्राष्टक का पाठ करें। पंचोपचार पूजन करके शिव जी को प्रसन्न करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये था आज का मेष आदि राशियों का फलादेश। देखिए, ज्योतिष की गणना में हम जब त्रिस्कंद ज्योतिष की चर्चा करते हैं, तो त्रिस्कंद ज्योतिष में सिद्धांत, संहिता और होरा, ये तीन जो विभाग हैं इसके, इन्हीं विभागों के अंतर्गत फलादेश, गणित, वार, नक्षत्र, तिथि आदि की गणना करके हम फलादेश करते हैं। कभी कभी कुछ सामान्य से उपाय करने से भी हमें लाभ प्राप्त होता है। शास्त्र का एक वचन है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, कि जो अभिवादनशील है, कहने का तात्पर्य है कि अपने से बड़ों को अभिवादन करता है, उनको प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। तो सूर्य को आत्मा कारक ग्रह कहा जाता है, पिता का कारक ग्रह कहा जाता है, यश मान प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है और यह राजकीय ग्रह है। यदि हमारी कुंडली में शुभ स्थान पर बैठा है, शुभ स्थिति में है, उच्च का है
अथवा स्वक्षेत्री है, शुभ भाव में है, तो यह हमारे लिए अतीव अनुकूल अवसर देता है और राज्य पक्ष से हमें पर्याप्त लाभ मिलता है और यश मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। जब राज्य पक्ष में कार्य करते समय, समाज में कार्य करते समय, परिवार में कार्य करते समय हमारे समय में हमें प्रतिकूलता दिखाई पड़े कि जो मैं कार्य कर रहा हूं उस कार्य में पर्याप्त सफलता नहीं मिल रही है, अनुकूलता नहीं है, कार्य तो मैं अच्छा करता हूं लेकिन उसका अनुकूल परिणाम नहीं होता, ऐसी स्थिति में यदि जातक अपने पिता की सेवा करे, अपने से बड़ों की सेवा करे, दादा दादी नाना नानी अपने से बड़ों की सेवा करे, तो उसका ये सूर्य से संबंधित जो समस्या है वो उसको दूर किया जा सकता है और उससे शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा जिनकी कुंडली में पाप युक्त है, पाप दृष्ट है अथवा पक्ष बल में निर्बल है, ऐसी स्थिति में जिन जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है, बार बार संक्रामक बीमारी होती है, सर्दी जुकाम बुखार से जो जातक पीड़ित रहते हैं, ऐसे जातकों के लिए चंद्रमा की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए जातक अपनी माता की सेवा करें, मौसी की सेवा करें, मामा मामी की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। मंगल की अशुभता में यदि मंगल से अनुकूल प्रभाव नहीं मिल रहा है तो भाई बंधु प्रियजन की सेवा और सहायता करें। बुध यदि अनुकूल नहीं है, बुध से संबंधित प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो हम बहन बुआ और पुत्री की सेवा करें, उनके अनुकूल रहें, उनके प्रति सकारात्मक भाव रखें। गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए अपने गुरु की, ब्राह्मण की, साधु की, संत की और गाय की सेवा करें तो गुरु की शुभता हमें प्राप्त होगी। यदि किसी की जातक की कुंडली में शुक्र से संबंधित अशुभता है तो वह कन्या की, स्त्री वर्ग की सेवा करे, उनका आदर करे, उनका सम्मान करे और उनकी प्रिय वस्तु का भेंट करे, उसको लाभ प्राप्त होगा। शनि की अशुभता में जब कार्यों में विलंब हो रहा हो और अनुकूलता न हो तो ऐसी स्थिति में नौकर, श्रमिक वर्ग और दलित वर्ग और जो सेवक वर्ग से संबंधित जातक हैं उनकी सेवा करने से, उनको अभीष्ट वस्तु दान दे करने से और उनको प्रसन्न करने से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। ध्यान रखें, ऐसा करके आप अपने कार्य क्षेत्र में शुभता प्राप्त कर सकते हैं, अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष ध्यान रखने की बात है, यदि किसी मंत्र का आप जप कर रहे हैं तो उस मंत्र को किसी पुस्तक से पढ़ करके जप न करें, उसके लिए गुरु से, अपने बड़े से आज्ञा लें और उनके द्वारा मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप में वो मंत्र प्राप्त करके ही उसका जप करें, आपका कल्याण होगा। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था। मेष राशि से संबंधित समस्त राशियों के फलादेश के साथ देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं कुछ विशिष्ट योगों से संबंधित अनुभूत योग, जिनको आप सुनेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे।